जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट भी लगा सकते हैं, और लास्ट में कितना सही किए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, असोंग में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? असोंग में जो है कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र का पानी, स्टार्च, ग्लूकोज। तो आपको बताना है असोंग में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य नमक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असोंग में सामान्य नमक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण? लोहे पर जंग लगती है किसके कारण? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण जो है लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सभी के कारण जो है लोहे पर जो है जंग लगती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंटिक ने जो है इंसुलिन की खोज की थी, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके कारण किया जाता है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, कौन सी? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टील जो एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हास गैस या लाफिंग गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हास गैस या लाफिंग गैस जो है ईंधन गैस नहीं है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, पैदाम क्या है? पैदाम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माफक है। पैदाम क्या है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैदाम जो है एक माफक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल जो है किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट
के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टीन, न्यूटन, अल्बर्ट नोबल, मैडम क्यूरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट नोबल जो है डायनामाइट की खोज किया था। याद रखिएगा, डायनामाइट की जो खोज करता है अल्बर्ट नोबल है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, जिप्सम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर किरणें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए नवीनतम अनुसंधान हो रहा है जो लेजर किरणें में हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में जो किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, रडार में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कारणों द्वारा सौर किरणों का परिक्रमण, इसीलिए जो है आकाश नीले दिखाई देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसे उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम फिर अधिक? चलिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से सही आंसर क्या है? तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। जब तेज गति से आता हुआ गाड़ी जो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देता है। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कैसे किया जाता है? चूकर किया जाता है, जलाकर किया जाता है, NaOH से अभिक्रिया करके, HOS से क्रिया करके। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाकर जो है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए घट जाएगा। ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए पहने जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से जो गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, पारा जो है पानी पर
तय आता है। याद रखिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है संतरे में अधिक पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, किससे होती है? अल्ट्रावायलेट वेब से, अल्ट्रासोनिक वेब से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्ट्रासोनिक वेब से जो है चमगादड़ को उड़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसीलिए रात्रि को उड़ सकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? आप सभी को शायद इसका आंसर पता होगा। एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनोनाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी बॉक्साइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? नीहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में पाई जाने वाली एक जगह का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? जल में अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जल में अस्थायी कठोरता का कारण जो है कैल्शियम क्लोराइड है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। कैलोरी की मापन इकाई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊष्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, आज के लिए उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।